हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज मैं शिव और सती के विषय में बात करने वाला हूँ। समझने की बात है, शिव मतलब शंकर जी, सती मतलब पार्वती। शिव जगदीश्वर हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, त्रिपुरारी हैं, देव में देव हैं, देवादिदेव कहा गया है। और पार्वती जगत जननी हैं, माँ दुर्गा हैं, जगत की माता है। तो शिव और पार्वती हिमालय पर कैलाश पर्वत पर रह रहे हैं। रहते ही अब शिव और सती के कथा सुनने के लिए जाते हैं और अगस्त ऋषि के पास। अब प्रश्न यह है कि आज का नवयुवक वर्ग ऐसे जगदीश्वर भगवान और पार्वती के विषय में प्रश्न खड़ा होता है कि जगदीश्वर पार्वती कैलाश से कथा सुनने अगस्त ऋषि के पास जाते हैं, ये कैसे संभव है। मैं बताने की इस नवा पीढ़ी को कोशिश कर रहा हूं कि ये सब सिंबॉलिक है। परम ब्रह्म परमात्मा इस जगत में, इस पृथ्वी पर आके हमें दिशा दिया है, कैसे हम मोक्ष को प्राप्त करें, कैसे हम सुख शांति को प्राप्त करें, कैसे हम सफल बने और मानवता की चरम सीमा तक हम कैसे पहुंच पाए। तो इस सृष्टि में मानव ऐसा प्राणी है जिसके लिए परम ब्रह्म परमात्मा ने यह छूट दिया है कि या तो अपने कर्मों के आधार पर देवता बन जाए या मोक्ष प्राप्त कर ले या राक्षस बन जाए, उसके कर्म पर ही आधारित है। तो इस सृष्टि के रचयिता, सृष्टि को बनाने वाले परम ब्रह्म परमात्मा और वो शक्तियां ये कोशिश करती रही कि मानव कैसे अपने उच्च शिखर पर पहुंचे। तो किसी न किसी रूप में इस धरा पर आके हमें दिशा दिया है। तो ऐसा मत समझिए कि परम ब्रह्म त्रिपुरारी जगदीश्वर शिव और जगत जननी माता सती, जिनको पार्वती कहें, ये कथा सुनने जा रहे हैं और हिमालय से नीचे उतर के अगस्त ऋषि के पास में। तो ऐसा एक सिंबॉलिक है। अब समझने की कोशिश करिए कि हम मानव भी एकदम बच्चे जैसे ही हैं इस सृष्टि में, हमें कुछ भी जानकारी नहीं, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। जैसे स्कूल में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो शुरू में जिस मीडियम के हों, जैसे इंग्लिश मीडियम के हैं तो शुरू शुरू में सिखाया जाता है ABCD, ऐसे 26 अक्षर हैं। तो सिखाया जाता है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल,
सी फॉर कैट। ऐसा क्यों? ए फॉर एप्पल, एप्पल देख के उसका जो ए है, ए उसके मस्तिष्क में बैठ जाए। ऐसे ही बी फॉर बॉल, बॉल को देख के वो बी उसके मस्तिष्क में बैठ जाए। सी फॉर कैट, कैट को देख के सी उसके मस्तिष्क में बैठ जाए। तो धीरे धीरे उसे जानकारी बढ़ती जाएगी, उस भाषा का ज्ञान हो जाएगा। ठीक वैसे ही अभी हिंदी मीडियम का है, क के लिए कमल, ख के लिए खरगोश। कमल और खरगोश का क और ख से क्या लेना देना है? ये तो हमारे मनीषियों ने, शिक्षा जगत के जानकार लोग ने एक पद्धति बनाई। ठीक ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में परम ब्रह्म परमात्मा किसी न किसी रूप में इस धरा पर आए और हमें सीख दिया। जैसे भगवान राम का भी अवतार ही है, कृष्ण का अवतार है, ये सब अवतार हैं। तो शिव और पार्वती को ऐसे ही मत लीजिए जैसे दूसरे धर्म के लोग ऐसा ऐसा कह के मजाक उड़ाते हैं और हमारे सनातन धर्म को कमजोर बनने की कोशिश करते हैं, और कहीं कुछ हद तक ये सफल भी हो रहे हैं कि आज का नवयुवक वर्ग कि माइंड में डाल ही देना, अरे शिव और सती कैलाश पर रह के कथा सुनने जा, कौन से त्रिपुरारी हैं, जगदीश्वर हैं, माँ जननी है, जगत माता है, कैसे हो सकता है? अरे भाई, मैं बताने की सिंबॉलिक है, हमको समझाने का प्रयास किया गया है। अब शिव और पार्वती कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के पास जाते हैं, तो प्रश्न यह है कि शिव और पार्वती पति और पत्नी की भूमिका में हैं। ऐसे भेष में जाते हैं, रूप बना के जाते हैं। आम लोगों को पता थोड़ी है कि त्रिपुरारी शिव यही हैं, शंकर जी यही हैं, पार्वती हैं, माँ जननी यही है। आम लोगों को पता थोड़ी है, वो तो कथा के माध्यम से हम लोगों को मालूम पड़ा। ऐसे तो वो गए हैं, हम लोगों को थोड़ी मालूम। उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि से ही हम समझ पाते हैं। जैसे हम यहां बैठे हैं, मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो जिसकी सर्विस हमारे मोबाइल में जो हम सिम कार्ड डालते हैं तो उसका नेटवर्क यहां है, लेकिन वो दिखता नहीं है। लेकिन कुछ मशीन्स ऐसी हैं सोफिस्टिकेटेड कि उससे दिखेगा कि हाँ नेट है कि नहीं है। ऐसे ही जो दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त होती है, तो इन सब चीजों का, देवी देवताओं का, शक्तियों का, जो अदृश्य शक्तियां हैं हमारे आसपास, हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे पास तो दृष्टि है नहीं, तो समझाने का ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ऐसे करके शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। तो हम नवा पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि आप कोशिश तो करो, समझो, उस गहराई में जाओगे, धीरे धीरे आपको रुचि बढ़ेगी, आपको समझदारी आएगी। तो अब हम उस विषय पर आते हैं कि शिव और सती। शिव मतलब शंकर, सती मतलब पार्वती। रामचरितमानस में जो दूसरा श्लोक है उसमें सीधा कहा, हम शास्त्रों के आधार पर ही बात कर रहे हैं, अपने मन से हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, शास्त्रों के आधार पर ही बात करें। तो दूसरा श्लोक ही है कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तम ईश्वर। मतलब शंकर और पार्वती श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। श्रद्धा और विश्वास, प्राय हम श्रद्धा और विश्वास को एक ही समझते हैं, ऐसा नहीं है। श्रद्धा
जिसके प्रति, जिस देवी देवता के प्रति, जहां जिस महात्मा के प्रति, जिस संत के प्रति हो जाए, तो वहां पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होता है। ब्लाइंड फेथ उसको बोल लीजिए आप। कुछ वहां कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम मानने लगे, बस मानने लगे, जो कहें जैसा करें वो सब सही है, उसमें कुछ भी मीन मेक नहीं है, संदेह कुछ भी नहीं है। तो इस कथा में जो मैं कहने जा रहा हूं, उसमें श्रद्धा और विश्वास के विषय में बातें होंगी कि विश्वास जो है हर समय डगमगाने वाली चीज है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझें कि जिस भी देवता के विषय में आपको विश्वास हुआ, आप उस मंदिर में जाने लगे, कुछ दिन गए और कुछ न कुछ आकांक्षा लेके हम जाते हैं। गए, कुछ दिनों के बाद वह हमें प्राप्ति नहीं हुई, जिस आकांक्षा से ले गए, जिस आकांक्षा के साथ हम गए हैं वो हमको नहीं मिला, हम सफल नहीं हो पाए, तो धीरे धीरे वो विश्वास हटने लगा। हम दूसरे देवी देवता के पास गए, तीसरे के गए, ऐसे ही साधु संत तमाम आश्रम बने हुए हैं, संतों के, ऋषियों के, मुनियों के। इस आश्रम से उस आश्रम, उस आश्रम से दूसरे आश्रम, तीसरे आश्रम, चौथे आश्रम भटक रहे हैं। इसका मतलब थोड़े समय के लिए विश्वास हुआ, इसके बाद विश्वास डगमगाया और फिर हम आगे बढ़ जाए। और श्रद्धा जब जहां हो जाती है, डगमगाने का सवाल नहीं, पूरे लाइफ, सांस प्रति सांस हम मानते ही हैं। ब्लाइंड फेथ रहता है। तो श्रद्धा और विश्वास के ऊपर बातें चलेगी। तो चौपाई के माध्यम से हम बात, ये रामचरितमानस में बाल कांड में है ये कथा। तो हम चौपाई लेते हैं। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग की बात है। शंभु और सती कुंभज ऋषि के पास जाते हैं। कुंभज मतलब अगस्त ऋषि। तो मैं कहा हूं कि पति और पत्नी की भूमिका आप समझिए। यहां त्रिपुरारी भगवान शंकर और पार्वती, जगत जननी माता, उसको दूसरी तरफ रख दीजिए। अब पति पत्नी की भूमिका में आप समझिए। शिव ने कहा सती को कि चलो कथा सुनने चलते हैं। सती ने कहा कि कौन सी कथा? अरे कहीं कोई भी कथा सुनेंगे, राम कथा सुनेंगे। आध्यात्म में बहुत सारी कथाएं हैं, सुनेंगे। सती ने कहा कि प्रभु स्वामी, सबसे बड़े कथावाचक तो आप हैं, आपने हमको सुनाया, और आपसे अच्छा योग्य कथावाचक कौन हो सकता है? शिव ने कहा चलो, तो कैसा भी पत्नी को मनाया, चलो भाई चलो, चलते हैं चलते हैं। एक दिन निश्चित हो गया, तैयारी कर लिए। अब पति पत्नी की भूमिका में आम मानव के जैसे हो जा रहे हैं। तो व्यवस्था किया, दूर की यात्रा है, ये हिमालय पे रहते हैं, वहां कैलाश में, और उनका आश्रम दक्षिण में है, पृथ्वी के, भारतवर्ष के दक्षिण भाग में है। तो शिव ने कैसे भी पार्वती को मना लिया, सती को मना लिया। सती राजी होगी भैया, सती मान लिया कि स्वामी कह रहे हैं तो ठीक है, कुछ तो बात होगी। पहुंच गए। तो सती, शिव और सती
कहा है ना, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। शंभु मतलब शिव, और दूसरी जो चौपाई है कि संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में जग जननी माता, सती को जग जननी की उपाधि है, जगत माता है, ये शिव है। तो शिव को मात्र चलते समय शुरू में शंभु कहा गया है, लेकिन सती को जग जननी माता, इतनी बड़ी उपाधि और सम्मान है कि वहां पहुंच गए। अब इनके पहुंचते ही अब दिव्य दृष्टि से कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि को ये पता चला, अरे शिव और सती जगदीश्वर मां जननी पधारी हुई है। देखा और चिल्ला पड़े, धन्य हो जगदीश्वर, धन्य हो, मेरी जिंदगी सफल हुई, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, धन्य हो प्रभु आप हमारे यहां पधारे। हमारी कथा का, हमारे आश्रम का जो भी हम कथा कहते हैं उसका आज अच्छा परिणाम मिला कि आप हमारे यहां पधारे। और दौड़ के शिव और पार्वती के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और उनके कहने पहुंचे। तो वहां कथा तो चलती रहती है और आश्रम में ऋषि मुनि संत तमाम वहां उपस्थित रहते ही हैं, तमाम सभा बैठी हुई थी, सब उपस्थित थे, सब उठे, सब प्रणाम करने लगे। सबको मालूम पड़ा शिव और पार्वती पधारे हुए। अब ये तो हुआ, और उधर सती पार्वती से कह रही हैं कि देखा ना, यही कथा कहने वाले हैं, यही जानकार हैं, यही महात्मा है, यही संत है, ये कथा सुनाएंगे। ये क्या सुने आपको, देखो कथा तो ये कि योग्य कथावाचक जानकार सिद्ध संत वो सुनाएगा। आपसे मैं कह ही रही थी ना, अनायास आप समय बिगाड़ रहे हैं, उसके पास चले, देखो ना इनकी यह हालत है, ये क्या सुनाएंगे। अब इनके साथ में जितने लोग ये सब ऐसे ही होंगे, कम जानकर, उनको पता नहीं है कि त्रिपुरारी जगदीश्वर आप जैसा कथावाचक, आप जैसा जानकार इस त्रिपुरारी जगत में कौन हो सकता है। तो शिव ने कहा, सती जल्दी मत करो, इतनी जल्दी कुछ भी निर्णय नहीं लेते हैं, शांत रखो, देखो आगे, देखो समझो, अभी ऐसा मत बोलो जल्दी। तो आगे जो कुंभज ऋषि थे चिल्ला रहे हैं, चिल्ला मतलब जोर से बोल रहे हैं, धन्य हो गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं कथा कहते रहा, आध्यात्म में भक्ति में लीन रहा, और आपके ही हमें धैर्य बंधाए रखे कि कभी न कभी त्रिपुरारी का दर्शन होगा। आपके ही कृपा से आज देखिए, जगत माता जननी त्रिपुरारी जगदीश्वर
का दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया, चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे, शांत ही नहीं हो रहे हैं, धन्य हो प्रभु धन्य, और साष्टांग दंडवत बार बार कर रहे हैं, धन्य हो प्रभु। तो शिव ने पार्वती से कहा, सती से कहा, देखा ना, गुरु ने उनको शिक्षा दिया, गुरु के कृपा से यहां कथा हो रही है, भक्ति हो रही, उसके नाते मैं यहां आया। तो जहां भी गुरु की प्रशंसा, बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं। देखो ना, अब बार बार देखिए, गुरु की ही प्रशंसा हो रही है। तो जहां गुरु और शिष्य की, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की वो उपाधि है, जहां भी गुरु की इतनी बड़ी पदवी रहेगी, उनका इतना बड़ा सम्मान रहेगा, वहां तो मैं जाता ही रहूंगा। देखा ना, अब हुआ क्या, आगे बात बढ़ती है कि सभा में जितने भी वहां संत ऋषि परमात्मा संत थे, ऋषि थे, साधु बैरागी जो वहां आए हुए थे, बैठे। तो अगस्त ऋषि ने, कुंभज ऋषि ने शिव और सती को उच्च आसन पर बैठाया और उनकी पूजा आराधना किया। पूजा आराधना करने के बाद उनको उच्च पद पर बैठे रहने के लिए ही कहा, उच्च सिंहासन पर। तो शिव ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हम कथा सुनने आए हैं आपसे, और हमें तो श्रोता की श्रेणी में बैठना है, हम मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकते, मर्यादा में ही हमें रहना है। तो आप अगस्त जी, कुंभज ऋषि जी, आप यहाँ के कथावाचक हैं, मैं कथा सुनने आया हूं, हमें यहाँ पर कहीं स्थान दीजिए, श्रोता गण की दीर्घा में, दो श्रोता गण के लाइन में हम बैठेंगे। तो उनको स्थान, कुंभज ऋषि ने किसी शिष्य को बोला, भाई इनको यहाँ पर बैठा दिया, बैठे। अब कुंभज ऋषि ने कहा, कथा सुनने आए हैं प्रभु, तो आप, कथाएं तो बहुत हैं, कौन सी कथा आप सुनेंगे? कहे कि ऋषि, आपको पता ही है कि राम को हर समय मैं जाप करते रहता हूं, दिन रात हमारी सांस में राम बसते हैं, हमें तो राम कथा ही सुनना है। कहा, हाँ ठीक है। तो उसका भी प्रमाण है, देखिए कि चौपाई है वहां पर, तुलसी बाबा ने लिखा है कि राम कथा मुनिवर जब बखानी, राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा हुई और महेश मतलब शिव परम सुख की अनुभूति करते हुए सुना। अब देखिए, वहां तो बहुत सारे श्रोता थे, सती भी थी, लेकिन इनका नाम नहीं आया कि सुना। इसका मतलब है इन लोगों ने ध्यान से, श्रद्धा से नहीं सुना। अब इशारा हमारा सती की तरफ है, कथा में सती की बात हो रही कि सती ने श्रद्धा से सुना ही नहीं, खाली महेश का नाम आया कि महेश
ध्यान से कथा को सुना तो ध्यान से सुना और सुनने के बाद काफी समय तक ये लोग वहां रहे, कथा वार्ता होती रही। कुछ दिनों के बाद शिव और पार्वती कैलाश के लिए, अपने स्थान के लिए रवाना होने के लिए मुनि से, अगस्त से, कुंभज ऋषि से आदेश लिया। तो उसमें ये भी है कि अगली चौपाई में ये भी कहा गया है, तो हम शास्त्र का माध्यम लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से शिव ने आज्ञा मांगी कि गुरुदेव हमें आज्ञा दीजिए, अब हम अपने भवन चलना चाहते हैं कैलाश। गुरुदेव ने आदेश दिया, अब जा सकते हैं। त्रिपुरा आपके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपने इतना समय दिया, हम लोग धन्य हो गए, अब जाइए। अब देखिए यहां पर जो शिव हैं, अब सोचने की बात है कि 73 साल की उम्र हो जाने के बाद तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस की रचना किया है। तो ऐसी रचनाएं तो बहुत हैं, कई संतों ने, महात्माओं ने यही भारत में ही रचना किया है, रामायण की रचना किया है। और वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किया है, योग वशिष्ठ भी तो रचना किया है। तो हम आधार श्री रामचरितमानस का लेके हम बोल रहे हैं, तो धन्य है वो संत गोस्वामी तुलसीदास जी की शैली बोल लिखने की। और सिद्ध संत हैं जो हनुमान जी, श्री हनुमान जी का दर्शन प्राप्त करके, उनकी प्रेरणा से, शिव की प्रेरणा से भगवान राम का दर्शन हुआ था, सिद्ध थे, उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। जो दिमाग में, उनके मस्तिष्क में आता था, उसमें कहीं संदेह करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए, तुरंत शिव ने कथा ध्यान से सुना, परम सुख की अनुभूति किया, और सती ने ध्यान नहीं दिया। तो उसके तुरंत बाद जो पदवी मिल रही है शिव को, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी की उपाधि मिली। देखिए अभी इस चौपाई में ने बोला। और जो सती थी, सती को दक्ष की कन्या, दक्ष कुमारी, सती के पिता दक्ष थे, इसलिए दक्ष कुमारी इनको कहा गया। अब आप ये बताइए कि शिव की उपाधि कितनी ऊंची होगी, त्रिपुरारी। और राम की कथा न सुनने से, संदेह करने से, ये सीधा उनका डिग्रेशन हो गया और पिता के द्वारा अब जानी जा रही है।
शिव की पत्नी के द्वारा अगर जानी जाती तो इसका मतलब हुआ कि उनको वही उपाधि मिली है, वही सम्मान मिला है। लेकिन नहीं, अब यहां पर उनका पद भी गया, प्रतिष्ठा भी गई, पति मतलब पवित्रता भी गई, संदेह हो गया। अब संदेह हो गया तो संदेह होने के बाद जब उनका डिग्रेशन हो गया, इसका मतलब क्या है? मतलब यही हुआ ना कि सती का जो सम्मान, राम कथा अगर सुनी होती ध्यान से तो उनकी पदवी भी बढ़ जाती। जो शुरू में उनको जगत जननी भवानी कहा गया है, अभी तुरंत जो है उनका डिग्रेशन हो गया दक्ष की कन्या। अब आप बताइए, पद पत्नी साथ में है तो पति के द्वारा पत्नी का अगर परिचय होता है तो वो जो सम्मान मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा, सम्माननीय होगा। लेकिन अब पिता के द्वारा उनका परिचय हो रहा है तो अब संदेह है। समझने की आप कोशिश करें, जिसको भी संदेह ग्रसित कर लिया, अब किसके प्रति संदेह? परम ब्रह्म परमात्मा के प्रति, शक्ति के प्रति, ऑलमाइटी पावर के प्रति। जो शक्तियां दिख नहीं रही हैं, अदृश्य हैं, उसके लिए हमको दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि है नहीं, किस्म किस्म के तर्क करने लोग कर ही रहे हैं। दूसरे धर्म के लोग तथाकथित जो धर्म कहे, संप्रदाय कहे, 200 से 250 तथाकथित संप्रदाय हैं जो सब सनातन धर्म के कुठाराघात कर रहे हैं, उसके पीछे पड़े हैं। एक एक से कहानियां जोड़ के, भाई राम तो महिलाओं के विरोधी थे, पशु पक्षी के विरोधी थे, निम्न वर्ग के लोगों के विरोधी थे। अब बताओ, रामचरितमानस का, रामायण का अध्ययन करोगे नहीं, उसके गूढ़ रहस्य को समझोगे नहीं, तो यही सब बातें आपके दिमाग में आती रहेंगी। मैं किसी वीडियो में बताया हूं कि उसके विषय में क्या, और हम बातें करते रहेंगे। तो नवयुवा पीढ़ी को मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उनको शिव, सती, शंकर जी और पार्वती को ऐसा बहुत हल्के, वो तो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, और श्रद्धा आपको रखनी पड़ेगी। अब देखिए, श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा के रूप शिव, अब विश्वास पार्वती जो है, विश्वास डगमगा रहा है उनका, वो तो शिव के नाते वहां आई। ठीक है, बैठे हैं, कथा अपना सुन लिया बीच। अब आप देखो, कथा कहीं भी होती रहती, देखो ना वहां कितने परसेंट, 2-5% लोग ही ध्यान से सुनते हैं, बाकी सब ऐसे ही आपस में बातचीत कानाफूसी करते। अरे यार समय हो गया घर जाने का, महिलाएं बोले अरे भोजन बनाने का समय हो गया, अभी हमारा बेटा आता होगा, पति आते होंगे, तमाम तमाम बातें चलती होंगी। बिजनेसमैन, अरे यार चेक पास कराने के लिए पैसे का व्यवस्था करना है, कथा तो चलती रहे, फिर आ जाएंगे। तो श्रद्धा नहीं। तो अब देखिए कि अब शिव और सती आज्ञा मान लिया मुनि से, और कैलाश के लिए, अपने भवन के लिए रवाना हुए। रास्ते में शिव किस्म की कथाएं शिव को, पार्वती को, सती को सुनाते जा रहे हैं। तो भगवान राम के विषय में, शक्ति के विषय में, परम ब्रह्म परमात्मा के विषय में। अब सती को तो हाँ ठीक है, ऐसे ये तो ऐसे ही है। अब देखिए, संदेह की चरम सीमा भी नहीं है। अब जब चरम सीमा जब आती है तभी उसका रिजल्ट आता है। जैसे ना, पानी को आप गर्म करेंगे ना, तो वेपरेशन मतलब वाष्पीकरण, जब 100 डिग्री टेम्परेचर पे जब पानी खौलने लगता है, जो इवेपरेशन होता है, भाप निकलती है, उसी में समझो हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसमें ही रहता है जो ऊपर निकलती है। तो जब उसकी चरम सीमा हो जाती है, जब उसका समय हो जाए, तभी उसमें रिएक्शन होगा। ठीक है, जब इस संदेह जो है, सती को संदेह कि वो सीमा, क्लाइमेक्स नहीं आया हुआ है, जब आएगा तो उसका रिजल्ट कुछ और विशेष होने वाला है।
अब वो जो संदेह है, अब देखो आगे क्या चमत्कार करता है। आगे बढ़ते हैं तो उसी समय की बात है, बीच में ऐसा है कि हर कल्प में भगवान राम का अवतरण हुआ है, हर कल्प में हुआ है। तो भगवान राम का अवतरण हो गया है, जगत जननी सीता मां उनकी अर्धांगिनी है, लक्ष्मण साथ में है। पिता दशरथ के द्वारा 14 वर्ष का वनवास हो गया है। उसी वनवास पीरियड में सीता जी का हरण हो गया है और रावण, लंकापति रावण छल से सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी है नहीं। तो उसी समय हुआ क्या कि भगवान राम और लक्ष्मण ये भटक रहे हैं और पेड़ पौधे पशु पक्षी सबसे पुकार पुकार के सीता मां के विषय में पूछ रहे हैं कि अगर तुम लोगों को मालूम है, कुछ भी मालूम तो संकेत करिए, मैं उनको ढूंढूं। तो चौपाई है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सब पेड़ पौधे पशु पक्षी सबसे पूछ रहे हैं कि सीता को देखा है, जिसकी आंख मृग की आंख की जैसी है। तो रो रहे हैं, विह्वल हो गए हैं, दुखी हैं, ऐसे भटक रहे हैं। उनके शरीर की जो लैंग्वेज है, शरीर की भाषा बता रही कि बहुत दुखी है, पीड़ित है, परेशान है पति पत्नी के लिए। और उसी बीच में शिव तुरंत हाथ जोड़ के उनकी तरफ, धन्य हो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद की जय, सच्चिदानंद की जय, सच्चिदानंद की जय, परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद की, धन्य हो, उनका दर्शन हो गया, उनका दर्शन हो गया। चिल्लाने लगे जोर जोर से। सती बोली, कह रहे क्या देख के सच्चिदानंद भगवान परम ब्रह्म परमात्मा किसको बोल रहे हैं? इन दो जो जंगल में भटक रहे हैं जटाधारी, ये परम ब्रह्म परमात्मा है, जगदीश्वर है। शिव ने कहा हाँ, परम ब्रह्म परमात्मा है, जगदीश्वर है। अब देखिए, सती वहां पर भी कुछ ऐसा शब्द का प्रयोग किया धीरे से कि शिव सुन नहीं पावे कि यार कि वहां पर कथा सुना, इनका दिमाग और भ्रष्ट हो गया, दिमाग इनका काम ही नहीं कर रहा है। अब देखो, किसी को भी जगदीश्वर परम ब्रह्म परमात्मा बोल के एकदम दंडवत कर रहे हैं। तो शिव ने कहा, पार्वती सती ये लीला कर रहे हैं, सीता तो इनके हृदय में वास करती हैं और अग्नि में उनको प्रवेश करा दिया। ये तो बनावटी शीशा को, जो नकली सीता को रावण हर के ले गया, ये तो लीला कर रहे हैं, ये सच्चिदानंद है। सती ने कहा कि सतचित आनंद, तो इनमें क्या दिख रहा है? आनंद में है, इनका चित्त ज्ञान है क्या? क्या है इनको? अगर आनंदमय होते तो इसे रोते बिलखते रहते हैं, इनको आप सच्चिदानंद कह रहे हैं। तो सतचित आनंद की के विषय में हम विशेष बातें किसी वीडियो में करें, को है क्या, हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो सती ने कहा, नहीं स्वामी, आप एक तो कथा सुनने चले आए, जबकि आप जैसा कथावाचक कोई नहीं हो सकता। आप त्रिपुरारी हैं, जगत पिता हैं, भगवान जगत के प्रभु हैं, और एक
साधारण मुनि से आप जो है कथा सुनने चले गए, हमको भी भटकाए बिना मतलब, मैं भी परेशान। अब देखो, अब दूसरा आपका दिमाग कहाँ चल रहा है, क्या कर रहा है भगवान जाने। अभी ये देखो, इन्हें जो दो बालकों को, दो जो है घूम रहे हैं, इनको अब तो वो बना दिया, जगदीश्वर बना दिया, परम परम परमात्मा बना दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती तुमको ऐसा समझ में नहीं आएगा। ऐसा है जिसको संशय हो गया, तो जब तक वो प्रायोगिक रूप में खुद जब देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, उसको समझ में आने वाला नहीं है। तो ऐसा है कि सती तुम करना क्या चाहती हो, कैसे तुम्हारा भ्रम खत्म हो। मैं बोल रहा हूं जगदीश्वर है, तुम बोलो जगदीश्वर नहीं है। जगदीश्वर होते तो ऐसे रहते, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद ऐसे रहते हैं। तो सती ने कहा, हाँ जो मैं कह रही हूं वही सच है। कहे कि ठीक है, सच है, तो तुमको तो फिर परीक्षा लेनी चाहिए, नहीं तुम्हारा भ्रम बना रहेगा, रात दिन ऐसी माला जपती रहोगी, हमको परेशान करती रहोगी, जाओ परीक्षा लो। फिर शिव ने कहा कि ठीक है, मैं आदेश देता हूं, जाके परीक्षा लो। सती ने कहा, हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। शिव ने कहा, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करऊं सो जतन विवेक विचारी। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। जैसे तुम्हारा भ्रम खत्म हो वही करो, जाके परीक्षा लो। अब हुआ ऐसे, लेकिन एक शर्त बंधा दिया कि देखो, करो सो जतन, ऐसी उपाय करो, लेकिन विवेक पूर्ण होना चाहिए, विवेक के द्वारा विचार करना। तो सती को तो संदेह है, भ्रम है, तो विवेक की बातें उनको कहां आती है। सती गई, और सती ने क्या किया कि कैसा करें कि समझ में आवे कि सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा हैं, क्या करें, सोचने लगी। अब उनको विवेक एक ही समझ में आया कि सीता का ही रूप बना लेती हूं। सती ने सीता जी का रूप बना लिया, और रूप बना के उधर से जाने लगी। भगवान राम और लखन देखे, और तुरंत जो है हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि माँ, हमारे स्वामी शिव जी कहाँ हैं, शंकर जी कहाँ हैं। मतलब इशारा था कि पार्वती माँ, सती माँ, आप अकेले यहाँ कैसे आ रही हैं, शिव जी कहाँ, अकेले कैसे जंगल में भटक रही हैं। सती को लगा, अरे इनको कैसे मालूम पड़ गया। और इतना ही नहीं, जिधर भी देखें चारों तरफ सीता ही नजर आ रही है, राम लक्ष्मण सीता नजर आ रहे हैं, जिधर भी दृष्टि देखें, जहां भी बैठे राम लक्ष्मण सीता, चारों तरफ वही नजर आ रहे हैं। धीरे से उन्होंने, अरे उनका मन चकरा गया, चक्कर आ गया, तुरंत आंख बंद किया, ऐसे पकड़ के सीधा वहीं बैठ गए। थोड़ी देर के बाद शांत हुआ, फिर खड़ी हुई कि भगवान, उनकी समझ में आ गया कि धन्य हो प्रभु सच्चिदानंद, भगवान राम लक्ष्मण यही है। हाथ जोड़ के प्रणाम किया और वापस हो गए। रास्ते में सोचने लगे, मैं करूं तो करूं क्या करूं, मैं कैसे बोलूं स्वामी को। वापस गए, शिव जी ने देखा
शिव जी ने पूछा कि क्यों देवी, आपने परीक्षा लिया? अब यहां भी देखो संदेह हुआ। अब संदेश कुछ छिपाने के लिए, देखो ना कि आदमी एक गलती करता है, गलती को छिपाने के लिए कितनी गलतियां करते चला जाता है। अब यहां पर सती तुरंत यहां भी झूठ बोल रही है। नहीं प्रभु, मैं जैसा आपने कहा था जाके मैंने प्रणाम किया और पूछा तो वही बताया कि हाँ सीता जी का हरण हो गया, वही हम लोग, बस वो, और कुछ मैंने परीक्षा नहीं लिया। तो शिव तो त्रिकालदर्शी, तुरंत उन्होंने देखा को सती तो झूठ बोला, सती तो सीता का रूप ले लिया। उसी समय शिव के मस्तिष्क में आया कि अब ये सीता का रूप ले लिया है इसने, सीता की मैं भक्ति करता हूं, तो अगर सती को अपने पत्नी रूप में मानता हूं तो हमारी भक्ति का क्या होगा? तो उनके मन में विचार आया कि, कि भक्ति को रखने के लिए, श्रद्धा को रखने के लिए हमें कुछ तो निर्णय लेना पड़ेगा। उन्होंने निर्णय ले लिया कि इस जीवन में इस तन से सती अब हमारी पत्नी नहीं रहेगी। तो तुलसी बाबा ने लिखा है कि उन्होंने कहा, यह तन सती भेंट अब नाही, यह तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव ने संकल्प किया कि इस तन से अब सती पत्नी रूप में नहीं रहेगी, और मन में किया। अब मन में किया और उधर देवलोक जितने देवतागण थे वहां से आकाशवाणी हुई, धन्य हो त्रिपुरारी, धन्य हो प्रभु, धन्य हो शिव, धन्य हो शंकर जी, आप जैसा भक्ति का स्थान देने वाला, पथ का स्थान देने वाला, आप जैसा इस पृथ्वी पर और कोई नहीं, उसका धन्य हो, धन्य। आकाशवाणी होने लगी, आवाज होने लगी, तो सती को सुनाई पड़ा। सती ने कहा, प्रभु आपने कौन सा ऐसा निर्णय ले लिया? सती को धीरे पता चल गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो किस्म किस्म की कथा सुनाते हुए कि सती का भ्रम अभी भी खत्म हो जाए, इनका संदेह अभी भी खत्म हो जाए, वहां पर जाते हैं कैलाश पर्वत पर, और एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब करें तो करें, क्या करें। एक तरफ भक्ति है, एक तरफ पत्नी है, लेकिन भक्ति का स्थान तो ऊंचा रहेगा ही रहेगा। तो बट वृक्ष के नीचे कैलाश पर्वत पर उन्होंने पद्मासन लगाया और अखंड समाधि में चले गए। और अखंड समाधि में चले गए तो सती वहीं पर रह रही थी। अब देखिए, परम ब्रह्म परमात्मा है, त्रिपुरारी है, वो सती जी हैं, जगत जननी है, सीता जगत जननी है। और सीता के लिए और भगवान राम के प्रति उनका संदेह हुआ। संदेह तो बहुत हुआ। अब संदेह का परिणाम यह हुआ कि पति हाथ से गया, पद प्रतिष्ठा भी गई, पिता के द्वारा जानी गई, जो जगत जननी जगत माता थी वो दक्ष की कन्या हो गई, और पति समाधि में चले गए। तो यह परिवार के लिए पति पत्नी के बीच में जीवन जीने का एक दिशा बताई गई है कि पहली बात परम ब्रह्म परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा हो, और राम कथा जब आप सुनेंगे तो उसमें पूरे परिवार के विषय, माँ पिता भाई बहन और खानदान के लोग और समाज के लोग
धर्म के विषय में जो भी मर्यादा है, धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में जब जाने लगेगा, तो जो धर्म की 4 रीढ़ की हड्डी है, वो सत्य, तप, दया और दान आपके हृदय में उपजेगा और आपका जीवन सुखमय, शांतिमय और एकदम हर समय खुशहाली में रहेंगे। जो भी चाहेंगे वो पद प्रतिष्ठा भी आपको मिलेगी, जो भी चाहेंगे आपको मिलेगा। तो आप जब धर्म का सहारा लेंगे, आध्यात्म का सहारा लेंगे, और जो बीच में हजारों साल के बीच में जो हमारे धर्म शास्त्रों पर कुठाराघात किया गया है, ऐसे ऐसे श्लोक, चौपाइयां, छंद आक्रांताओं के द्वारा, राजा जो आए थे बाहर से, उनके द्वारा उसमें घुसा दिया गया है और बताने की कोशिश किया गया है कि नहीं, सनातन धर्म के जितने देवी देवता ऋषि मुनि वो सब सही नहीं थे। तो आज के नवयुवक वर्ग के बीच में जो ये लोग बता देखो, चौपाई वहां ये कही गई है, रामायण में ये कहा गया है, वो कहा गया, दुनिया भर की कमियां बता दे। तो आज का जो नवयुवक वर्ग है, धीरे 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 उनकी जो श्रद्धा है थोड़ा कम हो रही है। तो ऐसा नहीं है, जब गहराई में आप जाएंगे, समझेंगे, तो आप सब बात क्लियर हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी। और बार बार मैं आज के जो कथावाचक हैं, जो ऋषि हैं, जो संत हैं, जो आश्रम वाले हैं और जो पब्लिकेशन वाले हैं, और उन पर इस बात का ध्यान दें कि इस चीज में जो कमियां आई हैं शास्त्र में, उसको डिलीट किया जाए, उसको निकाल दिया जाए और कथा में बोला जाए कि नहीं, ये बातें गलत की गई हैं, ये बातें गलत उसमें डाली गई, ऐसा नहीं था। तो हम यहीं विराम करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,